जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है लर्निंग विद दुर्गेश में। आज के संडे लाइव स्पेशल वार्ता में पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज सबसे पहले उन सभी तमाम अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने यूपी टेट 2021 क्वालिफाई कर लिया, पास हो गए और उसके पहले सीटेट पास थे। मैंने आप सभी अभ्यर्थी जो अभी तक टेट या सीटेट पास रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले जो शिक्षक पात्रता परीक्षा रहा है यूपी टेट या सीटेट, वो अभी उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। ऐसे तमाम अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो परेशान हैं, टूटे हैं अंदर अंदर कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या फिर से कोई टेट परीक्षा होगी, सीटेट या यूपी टेट। ऐसे तमाम तरह के सवाल उनके मन में भी आ रहे हैं। खासकर ऐसे भी तमाम अभ्यर्थी जो अभी तक सीटेट या यूपी टेट उत्तीर्ण हैं या जो पास हो चुके हैं, उनके मन में भी इस तरह के ढेर सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या फिर से हमें टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ेगा, क्या सालों साल दर साल इसी तरह से कई टेट परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना पड़ेगा, कब आखिर उनके सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनने का सपना आखिर कब तक पूरा होगा। ऐसे तमाम सारे सवाल आपके भी जहन में आ रहे होंगे। जैसे आप इस वीडियो में जुड़िएगा, इस लाइव सेशन में जुड़िएगा, अपने सभी साथी मित्र को यह वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सभी लोगों के मन में ये बड़ा लंबा सवाल रहता है, आखिर कब आएगी भर्ती, कब होगी शिक्षकों की भर्ती, कब साल दर साल क्या इसी तरह से हम देते रहेंगे भर्ती परीक्षाएं, आखिर कब तक आगाज होंगी, आखिर वह दिन कब आएगा जब हम और आप एक सरकारी शिक्षक बनकर प्राथमिक विद्यालय के नौनिहालों के बीच होंगे। तो एक एक करके हम इन सभी मुद्दों पर, इन सभी टॉपिकों पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, फिर से मैं उन तमाम साथियों को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूँगा जो टेट या सीटेट दोनों में से किसी एक परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि वो यूपी टेट तो नहीं पास है किंतु सीटेट पास है, क्या वो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं? जी हाँ, वो भी हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक का पास होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। तो माननीय सरकार इस समय पूरी तरह से पूरे फुल फॉर्म में है, मतलब आपकी भर्ती देने के लिए पूरी तरह से पूरे फुल फॉर्म में है कि जल्दी आपके लिए एक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आगाज करें। इसके लिए तमाम अभ्यर्थियों की मांग है कि 97,000 शिक्षक भर्ती, कुछ अभ्यर्थियों की मांग है 2 लाख शिक्षक भर्ती, 51,000 शिक्षक भर्ती। अच्छा, तमाम तरह अभ्यर्थियों की अलग अलग मांग है कि ज़्यादा शिक्षक भर्ती है, क्योंकि टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या, सीटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कहीं न कहीं 4 से 5 लाख 6 लाख अभ्यर्थी हैं जो ये परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं आप सभी के लिए अब एक बड़ी भर्ती परीक्षा आगाज होना लाजमी और जरूरी है। दूसरी तरफ एक बात और साफ है कि जो भर्ती परीक्षा है वह कम पदों पर होगी। कम पदों का मतलब, क्योंकि पहले जो शिक्षा मित्रों के पद खाली हुए थे उन पदों पर समायोजन होगा। हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रारंभ में आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा या शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है वो लगभग, या कहा जा सकता है 17 से 25,000 पदों पर होगी। और इसके लिए माननीय सरकार की तरफ से गति तीव्र की जा रही है। गति तीव्र करने का अगर मतलब या तात्पर्य हम समझें तो यहाँ पर उसकी जो प्रक्रिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उस न्यायालय में मामले कुछ लंबित है, उस लंबित मामलों की वजह से हो सकता है आपकी भर्ती परीक्षा में देरी हो सकता है मई, जून, जुलाई, कभी भी विज्ञप्ति हो सकती है। लेकिन अब आपके लिए जो भर्ती परीक्षा है उसकी तैयारी जोरों पे की जा रही है। मतलब अब आपके लिए एक बड़ी भर्ती परीक्षा न, लेकिन एक छोटी भर्ती परीक्षा होगी। अब अगर छोटी भर्ती परीक्षा होगी, आप सभी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आखिर आप उतने कम पदों पर अपने आप को कैसे साबित कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ आपका परिवार है, एक तरफ आप हैं और एक तरफ ये टेट पास युवा और युवतियां हैं, मतलब एक भावी अध्यापक अध्यापिका है। इनमें सभी के शिक्षक बनने की होड़ है, और जब एक तरफ से सभी के शिक्षक बनने की होड़ होगी तो उस दशा में आप अपने आप को कैसे बेहतर साबित करेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर भर्ती परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि संभावना है, ऐसा कोई एग्जैक्ट कोई तिथि, कोई डेट नहीं है, इस तिथि को आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, इस तिथि तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है कि जो भर्ती परीक्षा होगी वो आपके सितंबर या अक्टूबर माह में आयोजित हो पाएगी। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, सितंबर या अक्टूबर माह में आयोजित हो पाएगी, क्योंकि अगर आपका मई में या जून में अगर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाती है, भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, तो करीबन 20 से 25 दिन आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन लेने के बाद फिर से
उनका सेंटर डिसाइड होगा, फिर परीक्षा की तिथि घोषित होगी, परीक्षा होगी मतलब 2 महीना 2.5 महीना इस दोनों में लग जाएगा, फिर परिणाम जारी करने में भी 2 महीना का समय, 1 से 2 महीने का समय लग सकता है, मतलब 3 से 5 महीना का समय है जो आपकी भर्ती प्रक्रिया को प्रोसेस होने में लग सकता है। अगर सब कुछ सही रहा, कोर्ट में भर्ती चैलेंज नहीं होती है, तो आप सकुशल इस दिसंबर तक अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए एक सफलता का पैगाम जाते जाते 2022 में नौकरी की सौगात दे जाएंगे। वैसे माननीय सरकार भी 100 दिनों के लिए एक भर्ती एजेंडा शुरू कर रही है। इस 100 दिनों के भर्ती एजेंडा में एक विशेष शिक्षा विभाग की भी भर्ती महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए भर्तियों के मामले में, तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील अगर कोई भर्ती रहती है, सबसे ज़्यादा भर्तियों की जो चर्चा होती है, सबसे ज़्यादा जो भर्तियों के लिए युवाओं की मांग होती है, वो बेसिक शिक्षा विभाग है। चाहे पीसीएस के पद है, समीक्षा अधिकारी के पद है, लेखपाल के हैं, लेकिन जो चर्चा का विषय रहता है हमेशा से, वो सबसे ज़्यादा आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा का होता है। उसमें अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग इसके लिए सर्वोपरि रहता है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर युवा ऐसे हैं जो पीटीसी, बीएड, डीएलएड है और टेट पास है, वही युवा पीसीएस देते हैं, उसी में से युवा चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल देते हैं, उन्हीं में से रेलवे भी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर संख्या देखा जाए, अगर भर्तियों की किसी बात की जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ और पीएनपी की तरफ अब एक स्वतः दबाव बनता जा रहा है कि कहीं न कहीं कई टेट परीक्षाएं हो गई, कई पात्रता परीक्षा हो गई है, और पात्रता परीक्षा लगातार होने के बाद उनके ऊपर एक दबाव बन जा रहा है, और दबाव कुछ इस प्रकार है कि अब कितना जल्दी यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो में है, ये सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर सकते हैं, और अपनी बातें अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप भी पूछ सकते हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एक सवाल आ रहा है, क्या अब बीएड जो है पीआरटी से बाहर हो जाएगा? क्योंकि परिणाम जब रिजल्ट जारी हो रहा तो आप एक बार देखने को मिल रही थी, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। यह मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं है ऐसा, क्योंकि यह राज्य सरकार के दायरे में आती है। एनसीटी ने प्रत्येक राज्य को अधिकार दिया है, तो अपने राज्य में चाहे तो बेसिक की परीक्षाओं में, बेसिक में वो बीएड को भी सम्मिलित कर सकते हैं, बीएलएड को भी सम्मिलित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दो बातें साफ और स्पष्ट हैं कि अभी तक ऐसा, जब तक कोई आदेश, कोई विज्ञप्ति न हो जाए, तब तक आप इस वायरल खबर पे, वायरल मैसेज पर ना फोकस करें कि क्या अब उत्तर प्रदेश में पीआरटी से बाहर हो जाएगी आपकी बीएड, क्योंकि अभी ऐसा कहना, ऐसा सोचना दोनों ही प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा है। इसलिए आप लोग अपना बेस्ट देते रहिएगा। रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी एक रेस के घोड़े हैं। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने सवाल पूछ सकते हैं आप। एक सवाल आ रहा है कि भर्ती नहीं आएगी, कैसा नहीं, भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भर्ती जीवन की आखिरी भर्ती रही हो। प्रत्येक भर्ती का आगाज साल दर साल, ईयर दर ईयर होता रहता है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कोई भर्ती आपके जीवन की आखिरी भर्ती है। और बस आज का इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शिक्षा भर्ती परीक्षा के लिए लगातार पीएनपी के ऊपर स्वयं दबाव बन रहा है, हमारी सरकार भी इस पर अग्रसित है, और जल्दी आपके लिए शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको सूचना सुनने को जरूर मिलेगी। अगला एक सवाल आ रहा है कि अब यूपीटेट कब होगा? अब यूपीटेट दिसंबर तक होगा, लेकिन उसके पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा हो जाएगी। हाँ, सीटेट हो सकता है, लेकिन अब कोई भी यूपीटेट नहीं होगा। प्रश्न आ रहा है बार बार कि क्या अब आगे भी कोई यूपीटेट के बाद सुपरटेट होगा? अभी तक ये संभावना है कि अब कोई भी यूपीटेट परीक्षा नहीं होगी, अब आपके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, क्योंकि यूपीटेट की जगह सीटेट हो सकता है, जुलाई का सीटेट हो सकता है, किंतु अब इतना जल्दी यूपीटेट होना मुश्किल है। अब आपकी भर्ती हो सकती है। नई शिक्षा नीति कब से लागू हो रही है? इनमें शिक्षा मित्रों की क्या होने जा रहा है? देखिए, नई शिक्षा नीति के माध्यम से अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह गेट सरकार के पाले में है। सम्मानित सरकार इसके लिए क्या करती है? वैसे माननीय न्यायालय ने प्रारंभ में उन्हें 2 मौके देने की बात किया था, लेकिन 69 में भी 1 मौका देने की बात कहा गया था। अभी देखना है किस गुणांक, किस वेटेज और किस कट ऑफ पे शिक्षा मित्रों को माननीय सरकार तिबारा मौका देने का कोशिश करती है या प्रयास करती है।
विनोद जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने डॉक्यूमेंट में इस तरह से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और कोई सवाल? थैंक यू आप सभी का। वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा के रखिएगा। थैंक यू आप सभी का। देखिए कल से आपके लिए क्लास मेरी सुपर टेट की मॉडल पेपर आ रही है रात 9:30 बजे, तो अपने सभी साथी मित्रों के साथ जुड़े रहिएगा। सुपर टेट के मॉडल पेपर जहाँ पे हम आपके साथ 50 प्रश्नों की तैयारी करेंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा, सभी लोग अपना बेस्ट देंगे, अपना बेहतर देंगे, और यकीन मानिए देर आएगा लेकिन आपकी सफलता के कदम पर आएगी और जरूर आएगी। थैंक यू आप सभी का। स्टेट का नोटिफिकेशन आपको मई जून में देखने को मिल सकता है, क्योंकि माननीय सरकार की तरफ से और तमाम तरफ से आपकी सरकार ये चाहती है कि अब आपके लिए भर्ती है। एक लोग कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। अच्छा, कौन झूठ बोल रहा है? मैंने बता दिया, वीडियो को जो बाद में जुड़े हैं वो प्रारंभ से देख लेंगे, आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और देखिए, जो पढ़ता रहेगा अंतिम में वही सफल होगा। कुछ लोग इस बात पे बैठे होंगे कि जब भर्ती आएगी, जब परीक्षा तिथि आ जाएगी, जब उनका प्रवेश पत्र आ जाएगा तब वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसे तमाम सारे अभ्यर्थी होंगे। आपने देखा होगा इस बार यूपी टेट का परिणाम, आपने देखा, सभी लोगों ने देखा कि 38% प्राइमरी का परिणाम रहा, मतलब अभी भी 62% लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिर 100 लोग कौन रहे होंगे? 62 लोग जो 100 में से रहे होंगे। आप उनकी सोच को सोचिएगा, आखिर 100 में से केवल 38 लोग पास हुए। अभी भी 62% लोग हैं जो टेट नहीं पास कर पाए, जो 82 और 90 अंक तक नहीं पहुंच पाए। उनमें से कौन कौन लोग हो सकते हैं? इससे बात साफ और यह स्पष्ट है कि जरूरी नहीं है जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं, उन सभी का अंतिम रूप से चयन हो जाए। अंतिम रूप से चयन उन्हीं का होगा जो सबसे बेस्ट होंगे, जो बेहतर देंगे, जो लगातार पढ़ रहे हैं और जो आगे भी लगातार पढ़ते रहेंगे। उन सभी का ही अंतोगत्वा चयन होगा। बाकी सभी इसी तरह टिप्पणी करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, और जब परिणाम देने की बात आएगा तब अपने परिवार के सामने, अपने माता पिता के सामने केवल यह कह पाएंगे कि हमने समय से तैयारी नहीं किया। हम इंतजार करते रहेंगे कि जब बारिश होगी तब छप्पर अपने छतों पर रखेंगे। अब क्या आप सभी बारिश आने के बाद ही अपने छतों पर, अपने घरों पर छप्पर रखते हैं, कि उसके पहले से इंतजाम करके रखते हैं ताकि बारिश का पानी आए तो आपका घर सुरक्षित रहे? ठीक है, घर बैठकर पढ़िए, अपनी तैयारी करिए। चलिए अनुप जी, आपको बधाई हो। ठीक, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हुए हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से मेरी तरफ से। तो यही दो बातें हैं कि बारिश होने से पहले ही अपने अगर छत को नहीं प्लास्टर करा के रखेंगे, सुरक्षित नहीं करेंगे, तो आपका घर डूब सकता है। तो यही है आपके आगामी भर्ती के लिए। अगर अभी से आपने तैयारी नहीं की है, भर्ती अचानक से आएगी और अचानक से परीक्षा होगा, तब आपको लगेगा यार अभी तैयारी नहीं हो पाई, काश परीक्षा कुछ दिन के लिए टल जाती। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कल रात 9:30 बजे से, हर रात 9:30 बजे से आपके लिए सुपर टेट मॉडल पेपर आ रहा है। तो कितने ऐसे साथी हैं जो रात 9:30 बजे इस मॉडल पेपर की सीरीज में जुड़ेंगे और अपना बेस्ट देंगे, अपना बेहतर देंगे? आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल नहीं है ना? चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई, मिठाई खिला दीजिएगा। ठीक है, आप सभी अपने साथी मित्रों को मिठाई खिला दीजिएगा, अपने परिवार में। थैंक यू सभी का। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जरूर पढ़ते रहिएगा। कुछ लोग आपको ऐसा आएंगे जो गुमराह करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि 68% रिजल्ट फेल का होता है, 38% पास का होता है। तो वह कौन 38% है, कौन 62% है, ये आपको खुद में खोजना पड़ेगा, क्योंकि कभी तैयारी पूरी नहीं होती किसी की। और जब परीक्षा सर पर आ जाएगा तब वो यह सोचेंगे क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें। उनके मन में तमाम तरह के सवाल रहेंगे, तमाम तरह के प्रश्न रहेंगे। तब आपके सामने यही बात रहेगी, काश मैंने पहले पढ़ा होता, काश मैंने पहले तैयारी की होती, तो शायद आज यह दिन देखने को ना मिलता। थैंक यू, बाय बाय। बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, भर्ती का इंतजार करें, फार्म भर ले तब पढ़े, प्रवेश पत्र आ जाए तब पढ़े, या सुबह परीक्षा हो रात को पढ़े, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये आप सभी के ऊपर है, क्योंकि आपका व्यक्तिगत निर्णय है, ये व्यक्तिगत सोच है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे जो भी वीडियो को देख रहा है,
चाहे आपके मन में, क्योंकि आप फैसले ले सकते हैं, क्योंकि एक दिन अगर आप चाहें तो नौकरी पा ले। तो अब उतनी आसान नौकरी नहीं है जितना लोग कहते हैं। अगर हम 17,000 पद की बात करें, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, अगर मान लीजिए 17,000 पदों में भर्ती आती है, उसमें SC, ST, OBC जो कैटेगरी है उनके सीट सुरक्षित हैं, उनमें अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 3,000 4,000 पद आते हैं, 5,000 पद आते हैं। उसके बाद 50% में 10% EWS हो जाएगा। 40% जो पद होंगे वो 40% पदों के लिए सभी रेस लगाएंगे। और उत्तर प्रदेश में 6 से 7 लाख अभ्यर्थी हैं जो टेट या सुपर टेट पास हैं। इससे अगर आप ये सोच रहे हैं कि भर्ती उतनी आसान है, तो नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनको अभी नहीं पढ़ेंगे और उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि आपकी किस्मत का ताला आपकी मेहनत, आपकी लगातार जुनून से ही संभव हो पाएगा। थैंक यू आप सभी का। जो अभी जुड़े हैं वीडियो को प्रारंभ से देख लेंगे, उनको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाए।